हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज, और यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस में चार अलग अलग जनरल फॉर्मूलाज को लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन बनाया हुआ है, उसको हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, जहां पे बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज द की कॉन्सेप्ट, राइट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है या फिर आपको वेग आइडिया भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट का किस तरह लिखते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या फिर यूं कह लें कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दैट इज द आउफ-पाउ प्रिंसिपल। और इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं। बेसिकली आउफ-पाउ प्रिंसिपल जो है वो ये बताता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे और किस ऑर्बिटल में बाद में फिल किए जाएंगे। तो अगर पूरे आउफ-पाउ प्रिंसिपल को एनालाइज अगर आप करें, उसके थोड़े से छोटे से सेक्शन को मैं यहाँ पे लिख के एनालाइज करता हूं कि अगर 3D और 4s को कंपेयर किया जाए कि इनमें से कौन सा जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम ये पाएंगे कि जो 4s और 3D है उसमें 3D की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है 4s से, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होगा, उसके बाद 3D में होगा। एंड सेम इज द केस विद 4D 5s, सेम इज द केस विद 6D 7s, ठीक है। इस तरह से आप आगे केस उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर उसको जनरल टर्म्स में लिखा जाए, तो अगर हमें डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो ये हो जाएगा कि भाई अगर ns है, ns हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आउटर मोस्ट शेल के बारे में आपको बताएगा। अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन, अब s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो जो d वाला ऑर्बिटल हम लेंगे वो हमें n-1 डी लेना होगा। और अगेन थ्रू क्वांटम नंबर्स, जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये सब हमने इन सब का यूज करते हुए हम यहाँ पे डी में या तो 1 भर सकते हैं या मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फुल किए जा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर और द करेक्ट general electronic configuration for the d block elements is given by n-1 d1 to 10 and ns1 to 2. So the correct answer is D. I hope you understood it well. All the best.